अभी हम बिल्कुल गड़सू के मकाम पे मौजूद हैं। गड़सू का बिल्कुल जो सामने का इलाका है, यहाँ पे हम मौजूद हैं। जिस तरह से आपको बताएं कि 5:40 पे सुबह एक गाड़ी हादसे का शिकार होती है। JK06A 6311 ये गाड़ी का नंबर है। अल्टो केटन गाड़ी बताया जाता है। और उसके बाद ही जो है यहाँ पे मकामी लोगों ने और एनजीओ के लोगों ने रेस्क्यू स्टार्ट किया। पहले ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ से गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से SDRF के लोग यहाँ पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पे जो है रेस्क्यू स्टार्ट कर दिया। चाहे हम आर्मी की बात करें, सारी एनजीओ के लोग यहीं पे मौजूद हैं और चिनाब रेस्क्यू की टीम को यहाँ पे सुबह ही बुलाया गया था। और जिस तरह से मकामी लोगों का ये भी कहना है कि जब उन्हें गाड़ी गिरती हुई देखी या लाइट गाड़ियां की देखी, उसके बाद जो है यहाँ पे रेस्क्यू स्टार्ट कर दिया गया। मेरे साथ हैं चिनाब रेस्क्यू के प्रेसिडेंट, इनसे बातचीत करेंगे, इनसे समझने की कोशिश करेंगे इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे और कब इनको फोन आया था। सर थोड़ा सा बताएं, जिस तरह से गाड़ी सुबह हादसे का शिकार हुई, थोड़ा सा बताएं कब आपको फोन आया और क्या बताया गया। देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया है, आप जो अपना वक्त निकालते हो और यहाँ ऐसी जगहों पे आते हो कवरेज करने के लिए। मैं आपका वसीम साहब दिल की गहराई से शुक्रिया करता हूँ और गुलिस्तान न्यूज़ का भी और बाकी न्यूज़ चैनल का भी। देखिए, ये जो अपना एक्सीडेंट हुआ, ये सुबह 5:22 पर मुझे एक फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद मैंने क्या किया कि उस वक्त अंधेरा था, तो मैंने कहा चलो लाइट आ जाए थोड़ी सी तो हम जाएंगे वहाँ पे। लाइट आई तो जब मैं पहुँचा है तो मैंने देखा कि टायर के निशान जो रोड पे लगे थे और वो दो छोटी गाड़ी के निशान थे और वो दरियाई चिनाब में एक टप्पा खाने के बाद वो दरियाई चिनाब में गिर गई। तो फिर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी आगाह किया कि भाई यहाँ वाकई गाड़ी गई है। फिर SDRF की टीम आई, पुलिस वगैरह जॉइंट ऑपरेशन होते हैं, तो ये लोकेट किया है गाड़ी को। अब क्रेन आएगी और क्रेन में जो हुक होती है वो हुक इसको लगाएंगे, देखेंगे क्या इसमें। मुश्ताक साहब थोड़ा सा समझना चाहूंगा, गाड़ी कहाँ से कहाँ की तरफ जा रही थी, आपको कोई पता इसका? देखिए, जो टायर के निशान थे वो किश्तवाड़ टू डोडा के लिए थे, न कि डोडा टू किश्तवाड़ के लिए। वो हमने जब सुबह देखा तो वो उधर किश्तवाड़ साइड से ही आई थी और अपना यहाँ पे गिर गई। अब उसमें कितने आदमी हैं, सुनने में आता है कि 3 आदमी हैं उसमें। जहाँ तक उन्होंने बात की 3 आदमियों का जिक्र किया है। अब देखना है ये कि गाड़ी में कितने हैं। तो कोई पता लग पाया कि गाड़ी कहाँ पे है और कब बिल्कुल, तक इसको... बिल्कुल गाड़ी को तो हमने सर्च कर लिया है, लेकिन अब सिर्फ उसको निकालना है और खुंडी डाल के, ताकि उसमें कोई आदमी है या नहीं है। अगर उसमें ना है तो इसका मतलब बाकी 3 के 3 या 4 जितने भी थे उसमें वो बह गए हैं आगे। मुश्ताक साहब, बड़ा एक अहम सवाल है, आप काफी टाइम से रेस्क्यू भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इस एरिया में, इस स्ट्रेच में कहीं पे भी पैरापिट्स नहीं है। हम रोज इस मुद्दे पे बातचीत करते हैं, क्रैश बैरिकेड्स नहीं है। क्या क्रैश बैरिकेड्स लगाने की जरूरत है यहाँ पे? क्रैश बैरियर लगाने का बहुत ही जरूरी है इसमें, और वो भी कम से कम 2 फुट अंदर लगाने हैं, साइड पे नहीं लगाने हैं, जिससे अगर गाड़ी टकरा जाए और वो पोल ही निकल जाते हैं। हम चाहते हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा इसमें प्लानफुली काम करे और 2 फुट ठेकेदार को ये कहें कि 2 फुट आप अंदर लगाओ और कंक्रीट में लगाओ, ताकि अगर कोई गाड़ी उससे टकराए और वो उसका वजन सह सके और गाड़ी रुक सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, SDRF की टीम यहाँ पे, खुद एक चौकी अफसर हैं जो मौजूद हैं यहाँ पे, जो भाला के चौकी अफसर हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं फिर से किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से साफ तौर पे उन्होंने बताया कि क्रैश बैरिकेड्स लगाने की काफी जरूरत है, जो वहां पे आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि इन जगहों पे क्रैश बैरिकेड्स लगाएं, ताकि जो भी गाड़ी अगर टकरती उनसे तो हादसे का शिकार नहीं हो। और ये अभी इन्होंने बताया कि यहाँ पे SDRF की टीम जिस तरह से काम कर रही है और जो गाड़ी को ट्रेस किया गया है, उम्मीद यही करेंगे कि जल्द से जल्द गाड़ी को बाहर निकाला जाए। आज अगर हम बात करें कश्मीरी दस्तकारी की, जैसे कि हम सोजनी का काम यहाँ पर जो दस्तकार करते हैं, जो कि बिल्कुल जो ज़वाल परूज थी, और अगर हम आज देखें तो गवर्नमेंट की मदद से जो कि इनको यहाँ पर लोन मिल रहा है और इनको लूम्स दिए गए हैं, तो उससे जो है यहाँ पर जो इनके जो कारीगर हैं कुछ हद तक जो है इनमें एक जान फूंकी गई है। और अगर हम बात करें बशीर अहमद की, जिन्होंने काफ़ी अवार्ड्स लिए हैं 2-4 साल से, और अगर आज हम देखें तो दिल्ली से ये लौट कर आए हैं, जो कि इन्होंने शिल्पग्राम में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनको एक अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड मिला है। काम करान 2005 मज मिलमुत नेशनल अवार्ड। पत गई गई अकिस प्रोग्राम ब्रिक्स प्रोग्रामस मज सो जयपुर 10 दोन वर्कशॉप तन मे सर्टिफिकेट पे गवर्नमेंट टेक्सटाइल ऑफ इंडिया तेहरान
तत दिस मे पन डेमोन्स्ट्रेशन बे कर थोड़ा मार्केटिंग तत तमो दिस मे सर्टिफिकेट पत कर मे मेहनत काफ़ी बस वनकस मेहनत कर काफ़ी पत गोस बह 2018 मज गोस बह सिल्वर ग्रो अवार्ड खतर सिलेक्ट अत मज मेहनत करें बह गई आसमान वचन कह मेहनत करें रोपये दह इंसान जान शुक्र खुदावंद करीमस कुन अख चीज यह ब्रो ये ब्रो डायरेक्टर मोहम्मद शाह सोब डायरेक्टर सोब वनकस प्रेजेंट यह कौमस मज गम हैंडीक्राफ्ट मगर यन पे अम कोर अत ज्वाइन अम कोर यह हुशार अम कोर यह कौम मज नबर अम वात यह लुकन तान बराबर सह वनकस लुकन गर वातान बेकिस जाय वातान अकिस जाय वातान कि सोन यह आर्टिजन गोस ब्रो पकुन वन बह तम तुंदे जरिए गुजारिश करान सह गोस युरोपुन अत मार्केटिंग यूस अत मार्केटिंग बढ़ तीस बढ़न अत योर करन वल योर ये कर डी सी सोबन जोन मुनासिब तम बुलाए योर डी सी सोबन शुक्र गुजार कि तम वातन ये तम दिस कि यह सर्टिफिकेट दिक अम शुक्र गुजार कि अम दि सान कथ दित तम दाद मजीद अगर गवर्नमेंट दी कम से कम अगर तम लोन दिवान तम गसन इंटरेस्ट लोनस पे लागन गोडे कहें क्या तम अगर रोपये 2 लाख लोन दिवान वन लोन कड़न तमिस दपान त्रा सा किस्त सह कर मकल शाल सह कर कन शाल तो सह कर त्र किस्त तमिस होर त लार तो योर त लार सह शाल कर किस्त भर तमिस नश कत तीत पोस तमे सात सह भर तमे सात किस्त त अगर या कर तमिस हो कम ना कर यह कम इसलिए मैं गुजारिश कर अगर तम आर्टिजन अकिस लोन दिन प्रेजेंट आर्टिजन वन कह दलील वलील वनस तो तमिस कार्ड ना आर्टिजन पज पे पन काम कर तमिस दिन बगैर इंटरेस्ट लोन। देखिए मैंने जो ये अवार्ड लिया है इस काम में सोचने एम्ब्रॉयडरी में मैं एक्चुअली इस फन से जुड़ा हुआ हूँ 2002 से मुझे इसमें एक्सपीरियंस है तकरीबन मोर देन 20 ईयर्स और जब मैं पढ़ाई करता था तो इसके साथ साथ मैं ये काम भी करता था। मुझे बहुत शौक़ था ये काम सीखने का और इस काम में मैंने अपना नाम भी कमाया है। अब मुझे 2015 में स्टेट अवार्ड भी मिला है इसमें और हाल ही में मुझे नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है दिल्ली के विज्ञान भवन में। गवर्नमेंट से हम यही चाहते हैं कि इसकी जो मार्केटिंग है उसमें थोड़ा बढ़ावा होना चाहिए और ये जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनमें हमें अगर ये वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो हम उनको ट्रेनिंग देंगे। हमने तो बहुत सारे सेंटर्स ऐसे रन किए हैं जिनमें हमने उनको सिखाया, लेकिन हम मज़ीद चाहते हैं कि सेटिंग ऑफ एडिशनल सेंटर्स अगर होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट ट्राइज इट इज़ बेस्ट टू अपलिफ्ट दिस सेक्टर टू फेस ग्रोइंग कंपटीशन एट ग्लोबल एज वेल एज नेशनल एज वेल एज ग्लोबल लेवल। हम ये कहना चाहते हैं कि इसकी मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए, बस उसी से ये काम आगे बढ़ सकता है। उनके साथ और एक दस्तकार जो कि सफदर अली मीर हैं, उनको भी नेशनल अवार्ड से नवाजा गया और आज यहाँ पर डीसी ऑफिस में यहाँ पर ये आए और डीसी बड़गाम की तरफ से भी उनको हौसला अफजाई की और इनको ये कहा गया कि हर तौर पर जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपको मदद करती रहेगी। और अगर हम देखें तो इसमें जो है बहुत से कारीगर इसमें इस वक्त जो टच में है, अच्छे पैसे जो इसमें इंटरनेशनल मार्केट भी बन सकता है और यहाँ पर अगर इसमें गवर्नमेंट फ़रोग दे तो ये काम कुछ कम नहीं है। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। जिला सांबा में लगातार चोरियों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और आए दिन यहां पर चोरियों की वारदातें पेश आ रही हैं। लगातार चोर बेखौफ होकर लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खासतौर पर अगर दुकानों की बात करें तो लगातार दुकानें टारगेट हो रही हैं, लगातार घर टारगेट हो रहे हैं, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स लगातार टारगेट हो रही हैं और यहां एक बड़ा नेक्सस चोरों का देखा जा रहा है। लेकिन पुलिस अभी तक इस नेक्सस को तोड़ नहीं पाई है और आए दिन यहां पर चोरियों की वारदातें पेश आ रही हैं। पिछले 1 महीने में हमने लगातार देखा कि यहां पर आए दिन यहां पर चोरियों की वारदातें पेश आई हैं और अगर सांबा मुख्य चौक के आसपास के इलाकों की बात करें या उसके एडजॉइनिंग अदर एरियाज की बात करें तो हर एक इलाके में चोरों ने जो है वो दुकानों को टारगेट किया है, घरों को टारगेट किया है और लोगों का कीमती सामान चुराकर चोर रफू चक्कर हुए हैं। कई दुकानों से नकदी के साथ साथ कीमती सामान चुराया गया है और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि चोर इतने शातिर हैं, इतने प्रोफेशनल हैं कि वो जो तमाम औजारों को लेकर साथ में आते हैं, रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं, वो दुकानों के घरों के ताले तोड़ते हैं और अंदर घुसकर कीमती सामान चुराते हैं, कैश
कैश चुराते हैं और वो रफू चक्कर हो जाते हैं। हालांकि पुलिस लगातार इन चोरों को पकड़ने के लिए हर एक प्रयास करने की कोशिश कर रही है, प्रयास उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस को भी सफलता बड़े स्तर पर हाथ नहीं लग रही। हालांकि अलग अलग इलाकों की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जाती है, लेकिन उसके बाद भी चोरों का कोई भी अता पता अभी तक नहीं चल पाया। आज की अगर वारदात की बात करें तो एक दुकान से लगभग 25,000 रुपए की सिगरेट ही चोर जो है वो चुराकर रफू चक्कर हो गए। और उसी के साथ साथ जैसे किराना स्टोर को उन्होंने टारगेट किया, उसके साथ साथ एक सर्विस स्टेशन को टारगेट किया और वहां पर भी बताया जा रहा है कि कुछ कैश नकदी जो है वो चुराकर चोर रफू चक्कर हुए हैं। हालांकि सांबा के लोगों ने पिछले दिनों से लगातार सांबा पुलिस से अपील की है कि शहर में लगातार हर एक इलाके में गश्त जो वो पुलिस बढ़ाए, एक सतर्क जो वो होकर पुलिस काम करे, लेकिन अभी तक इसके ऊपर काम नहीं किया गया, जिसमें लोगों को भी काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों का काफी रोष इसमें देखने को मिल रहा है और लगातार कहा जा रहा है कि इतनी चोरियों की वारदातें बढ़ रही हैं, लेकिन अभी तक चोर जो वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। और खासतौर पर आपको बता दें कि जिस तरह से रात के अंधेरे में ये चोर आते हैं और यहाँ दुकानों को टारगेट करते हैं, घरों को टारगेट करते हैं, तो ये एक साफ तौर पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ लोगों का साफ तौर पर कहना था कि जो फ्लाईओवर का काम लगातार जारी है, तो फ्लाईओवर के काम के करने की आड़ में भी यहाँ पर कुछ चोरियों की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस से लगातार लोग अपील कर रहे हैं कि इन तमाम चोरों को जो है वो धरपकड़ इसकी की जाए, इनको आइडेंटिफाई किया जाए कि आखिर ये कौन लोग हैं। लेकिन इसमें साफ तौर पर कुछ क्लियर चीजें नजर आ रही है कि जो नशा करने वाले लोग हैं, नशेड़ी लोग हैं, जब उनका नशा टूटता है तो फिर वो नशे की हालत में चोरियों की वारदातों को अंजाम देते हैं, क्योंकि उनको नशा चाहिए और नशा खरीदने के लिए पैसा नहीं होता। जब पैसा नहीं होता तो फिर ये चोरियों की वारदातें जो वो अंजाम देते हैं, कैश चुराते हैं, कीमती सामान चुराते हैं, उसको बेच देते हैं, पैसे लेते हैं और अपना नशा पूरा जो वो करते हैं। इस तरह की चीजें लगातार देखी जा रही हैं। अब देखना यह कि इस नेक्सस को किस तरह से तोड़ा जाता है, जो नेक्सस लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये भी देखना होगा कि क्या कोई ये लोकल चोर है या कोई बाहरी राज्यों से सक्रिय यहाँ पर कोई गैंग काम कर रहा है, जो रात के अंधेरे में यहाँ पर लगातार चोरियों की वारदातों को अंजाम दे रहा है। पिछले एक महीने में लगभग 30 के आसपास चोरियों की वारदातें जो है ये सांबा शहर में ही जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाहरी इलाकों में क्या कुछ हालात हो गए। यहाँ पर कई जगहों पर तो लोग दूर दूर तक नहीं देखे जा सकते, लेकिन शहर जो चलता शहर है, यहाँ पर भी चोरियों की वारदातें लगातार बढ़ी है। ये एक चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। उम्मीद करेंगे कि सांबा पुलिस लगातार चोरों की धरपकड़ करेगी और यहाँ पर कामयाबी हासिल करेगी, जो कि इनकी धरपकड़ करना काफी ज्यादा जरूरी है। यह बड़ी जानकारी क्राइम के हवाले से जिला सांबा से सामने आ रही है कि चोरियों की वारदातें लगातार जिला सांबा में बढ़ती जा रही हैं। इसके ऊपर कंट्रोल कर पाना पुलिस के लिए भी एक टेढ़ी खीर साबित होता नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए कैमरा राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगन 47 न्यूज के लिए। बताइए, आज यहाँ सांबा में फिर चोरी हुई, आपकी दुकान को भी चोरों ने निशाना बनाया है, क्या चोरी हुआ है और क्या सामान गया? सर मैं जैसे सुबह मेरे को फ़ोन आया तो मैं आया वर्कशॉप में, मैंने देखा बाहर का गेट तो बंद था। जैसे मेरी अंदर नजर पड़ी तो शटर, सामने का शटर खुला हुआ था। जैसे मैं गेट खोले, मैं शटर खोले हैं, देखा अंदर से सारा सिस्टम इन्होंने अलमारी वगैरह तोड़ी हुई है, जो सामान था सारा बिखरा पड़ा हुआ था। फिर मैं दूसरी साइड पे गया, पूजा वाली साइड पे, जहाँ में मेरा कैबिन पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे देखा तो वहाँ से पूजा का जितना भी सामान है सारा वहाँ पे उन्होंने तोड़ा हुआ है। और सारा सामान पैसे थे पड़े हुए, 1600-1700 रुपया पूजा वाली जगह में था, वो गले में पड़े हुए थे, 500-600 रुपया पड़ा हुआ था, वो सारा वो ले गए हैं। और मैं दूसरे साइड पे गया, सारे उन्होंने जितने ताले हैं वर्कशॉप के अंदर सारे तोड़े हुए हैं। और अंदर जो भी सामान बिखरा पड़ा हुआ था, अंदर सामान तो बैरिंग वगैरह थे, वो जो मोटी आइटम थी वो ले गए उठा के सारे के सारे। और सारी पूरी के पूरा अंदर पूरा का पूरा जितना भी सामान था सारा बिखरा पड़ा हुआ है, जितना भी पड़ा हुआ है। अच्छा, तो मतलब कितने का सामान ले गए होंगे आपका? पैसे डाल के 5-6 हज़ार रुपये का सामान तो है। अच्छा, तो अब पुलिस वगैरह मौके पर आई क्या? हाँ पुलिस आई, अभी मौके पे हम गए थे थाने में, ऑपरेशन देख के आए वहाँ पे। लगातार 4-5 दिन हुई लगातार दुकाना टूटते, बिहार अड्डा जेड़े भी हैं 5 दिन हुई लगातार टूटते। पुलिस ही आसे करने की जल्दी बंदे फड़े और के। जब मैं सुबह दुकान पे आया, जिंदरे खुले पड़े हुए थे। जब मैं दुकान को खोल के देखा, अंदर सामान गैप था सारा, सिगरेट सुगरेट सारे गैप थे। कितना नुकसान हुआ है, कितना कैश गया है, कितने का सामान गया है? सामान कैश तो कोई 1000-1500 रुपये गया हुआ, सामान गया हुआ 25-25 हज़ार रुपये का। सिगरेट गए हुए हैं। पुलिस वाले आए थे, रिपोर्ट लिख के ले गए हैं। अब देखो कोई एक्शन करेंगे तो देखेंगे, जो चोर को पकड़े हैं तो तभी पता चलेगा कोई पकड़ा है उन्हें भी। और अगर हम बात करें आज शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर के अंदर जो है आज ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जो है, अगर हम देखें जो नॉर्थ कश्मीर की अगर हम बात करें तो नॉर्थ कश्मीर के
जितने भी ट्रांसपोर्टर्स है या प्रेसिडेंट्स की बात करें तो आज सोपोर के डाक बंगले में जो है एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से जो मुश्किलातें उनको सामने आ रही है तो उस पे जो है आज रोशनी डाली गई, जिसमें ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स के जो चेयरपर्सन मोहम्मद शफी मीर जो है वो इसमें जो है मौके पर मौजूद थे, इस मीटिंग में मौजूद थे। और अगरचे हम बात करें जो लगातार जो ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से जो मसले मसाइल है वो उजागर किए गए हैं, उन पे रोशनी डाली गई। और साथ ही साथ अगर हम देखें जो जीपीआरएस की बात करें या दीगर टैक्सेस की बात करें जो कि गवर्नमेंट की जानिब से इन पे लगाए गए हैं, और जो दीगर बिल्स जो इनकी पेंडिंग है, अगर हम डीडीसी बीडीसी इलेक्शंस की बात करें जो जिसमें इन्होंने जो है ट्रांसपोर्ट मुहैया किया था गवर्नमेंट को, तो उसके चलते जो है लॉन्ग पेंडिंग बिल्स जो है वो अभी इनकी पेंडिंग है, तो जिसके चलते जो है लगातार ये एडमिनिस्ट्रेशन ये गवर्नमेंट से भी जो है रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि हमारी जो लॉन्ग पेंडिंग बिल्स है वो वागुजार की जाए। या हमारी जो पूरे कश्मीर की मीटिंग जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, साउथ कश्मीर से है, बांडीपुरा से है या नॉर्थ कश्मीर से जितने भी है, सबको बुला के एक मीटिंग हमने आज यहाँ पे ली है, इस वजह से कि जो ज्यादतियाँ हमारे साथ हो रही है। आप देखिए हम कल दिल्ली में थे, वहाँ पे जो जीपीएस है, जो डिवाइस लगाना है वो 1000 रुपये का मिल रहा है और हमें यहाँ 7500 का मिल रहा है, जिसमें हमने कहा था मोर्च की गाइडलाइन है कि अगर 2018 तक जो गाड़ियाँ हैं उनको एग्जाम्प्ट कीजिए, उनको छोड़िए। अगर आप वो पावर से यूटी के पास कि क्या अगर आप इनको छोड़ना चाहते हैं आप छोड़ सकते हो, ये उनके पास पावर्स है लगाने की। लेकिन हमें बताइए, क्या हमें जिस तरह बाहर की गाड़ियां चल रही है 24 घंटे सर्विस देती है, हम तो 4 घंटे भी नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पे तो ऑलरेडी भरमार है गाड़ियों की, परमिट्स की भरमार है। यहाँ पे तो इतनी गाड़ियां हैं, हर नुक्कड़ पे गाड़ियां हैं। मेरे ड्राइवर को 6 दिन के बाद एक फेरा मिलता है। मुझे एक बात बताइए, ये जो डिवाइस इनको लगाना है, ये लगाना था जो मोर्च की गाइडलाइन है 2018 से जो गाड़ियां आएंगी उनको ऑलरेडी फिटेड होगा। तो चलो ठीक है, अगर 2 साल में नहीं हो उनको फिटेड करो, लेकिन हमें क्यों इसमें किसी, हम तो बड़े ऐवानों में पहुंचे, हमें यकीनी दहानी दी गई सरकार की तरफ से। हमें मतलब हम तो वेलकम करते हैं कमीशन सेक्रेटरी की, वो भी कह रहा है कि हमें अभी जो नेटवर्क इसका है ये हमें हमसे ही जुड़ा रही है, इसके हमें पहले लूटा जा रहा है कि ये जी इस कंपनी से ले लो, पर्टिकुलर इस कंपनी से ले लो। 2 बार हमने मीटिंग की, मीटिंग में यही कहा गया कि हम इसको 2018 जो मोर्च की गाइडलाइन है वही करेंगे या 15 साल गाड़ी इनके बाद जो आप ग्रीन टैक्स लगाया जा रहा है, किस चीज का, हमें क्यों लूटा जा रहा है? 6 महीने का 8500 सूमो का, 14000 बस का, 4000 ऑटो का, 6 महीने में हमें ये भरना पड़ता है और साथ 7500 इसका। अभी आप देख रहे थे मेरा एक प्रेसिडेंट रो रहा था यहाँ पे, उसने कल गाड़ी ली 17000 उसको लगा, अगर उसको टैक्स लगा 8.5 का, 7.5 का उसको लगाना पड़ा जीपीआरएस सिस्टम को जिस तरह से जो है चालू करने का जो हुक्म दिया गया है गवर्नमेंट की जानिब से, या अगर जो उस पर फीस की बात की गई तो उस हवाले से जो है आज रोशनी डाली गई, जिसमें अगर हम देखें ऑल ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं वो इस मीटिंग में मौजूद थे। उस हवाले से जो है आज सोपोर ARTO बारामूला की बात भी जो है छेड़ी गई, क्योंकि अगर हम देखें जो ARTO बारामूला जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स को जो देखता है, अगर हम देखें जो कुपवारा और बारामूला में एक ही ARTO रखा गया है, तो जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातें जो है ट्रांसपोर्टर्स को उठानी पड़ रही है। तो उसके चलते भी जो है इन्होंने DC बारामूला से और जो ट्रांसपोर्टर्स के हायर ऑफिशियल्स हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि इस हवाले से जो है कोई ना कोई इकदाम उठाए जाए, ताकि अगर हम डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट बारामूला के ARTO ऑफिस में जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातें जो है हमें झेलनी पड़ रही है। तो जिसके चलते अगर हम देखें तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि जल्द जो है कोई ARTO डिस्ट्रिक्ट बारामूला के लिए अलग भेजा।